मौसम बदल रहा था। छोटी चिड़िया आज बहुत खुश थी क्योंकि आज वो अपनी माँ वाले जंगल में वापस जा रही थी। चिड़िया खुश क्यों न होती, क्योंकि आज वो उस जंगल में जा रही थी जहाँ उसने अपना बचपन गुजारा था। अपना थोड़ा बहुत सामान बांधकर चिड़िया अपने पड़ोसी कौवे के पास जाती है जो अभी तक सोया हुआ था। कौवे भैया उठो, तुम अभी तक सोए हुए हो। रात हमने तय किया था कि हम सुबह सवेरे ही सफर पर निकल जाएंगे। चिड़िया, सारी रात मुझे डरावने सपने आते रहे हैं, इसी कारण मैं अच्छे से सो नहीं पाया। मैंने कौन सा कोई सामान बांधना है, मैं तो तैयार हूँ। तो फिर चलो, दोपहर से पहले पहले हम इस जंगल से निकल जाएंगे। मैंने अभी नाश्ता करना है। कौवे भैया, मैंने भी अभी नाश्ता नहीं किया, हम रास्ते में कहीं से नाश्ता कर लेंगे। फिर चिड़िया और कौवा उड़ते हैं। चिड़िया बहुत ईमानदार, मेहनती, सच्ची और अच्छी चिड़िया थी, जबकि कालू कौवा हर वक्त चिड़िया को उल्लू बनाने के चक्कर में ही रहता था। वो बहुत पुराने दोस्त थे, फिर भी कौवा अभी तक खुद को बदल न सका था। मैं थक गई हूँ। यहाँ तो आसपास पानी भी नहीं है, मुझे प्यास लगी है। मैं भी बहुत प्यासा हूँ। चिड़िया, तुम यहाँ बैठो, मैं वो सामने वाले घर से पानी का पूछता हूँ। फिर चिड़िया अपने सामान के पास बैठ जाती है और कालू कौवा थोड़ी दूर एक घर के पास जाता है। कौवा दरवाजे पर दस्तक देता है। वो घर तोते का था। तोता बाहर आता है। बताओ कौवे, क्या बात है? तोते, मैं और मेरी दोस्त चिड़िया परावासी हैं। हम अपने पुराने जंगल जा रहे हैं। बहुत प्यास लग गई है, क्या तुम्हारे पास कुछ पानी है? यार कौवे, पानी तो है मगर थोड़ा है। नदी यहाँ से बहुत दूर है। मेरे पास जितना पानी है मैं आपको दे देता हूँ। फिर मिट्ठू तोता अपने घर से एक गिलास पानी का लाकर कौवे को दे देता है। मेरे पास यही पानी था, तुम दोनों आधा आधा पी लो। ये तो बहुत कम पानी है, हम दोनों की प्यास नहीं बुझेगी इससे। ऐसा कहते हुए कौवा वो पानी पी लेता है और गिलास मिट्ठू को दे देता है। चिड़िया नदी से जाकर पी लेगी। कौवा वहाँ से चला जाता है। अजीब कौवा था, अपनी प्यास बुझा ली और अपने दोस्त को प्यासा ही छोड़ दिया। कौवे भैया, क्या पानी नहीं मिला आपको? क्या जमाना आ गया है, वो मोटी चोंच वाला तोता रहता है उस घर में। मैंने पानी मांगा तो बातें सुनाने लगा, भिखारी कहने लगा वो मुझे। मैंने भी अच्छी सुनाई उसे आगे से। कोई बात नहीं कौवे भैया, मैंने थोड़ा आराम कर लिया है, अब हम नदी से जाकर पानी पी लेंगे। ऐसे वो दोनों फिर से उड़ते हैं। जंगल के बाहरी रास्ते पर उन्हें एक ठंडे पानी की नदी मिल जाती है। वो वहाँ रुकते हैं। चिड़िया अपना सामान रखती है और जी भर के पानी पीती है। कौवे भैया, तुम भी पी लो पानी। कौवे ने तो पहले ही पानी तोते से लेकर पी लिया था, इसलिए वो ऐसे ही नदी में चोंच मारने लगता है जैसे वो पानी पी रहा हो। वो नदी से जी भर के पानी पीते हैं और फिर से उड़ते हैं। वो सुबह से भूखे थे, उड़ते उड़ते वो थक गए थे। अभी आधा सफर ही तय हुआ था, उन्हें भूख लग जाती है। वो सूखे का जंगल था, इसलिए आसपास खाने की कोई चीज भी ना थी। अब तो भूख से पेट में दर्द होने लगी है और उड़ना बहुत मुश्किल है। भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। चिड़िया, मैंने तो सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। चिड़िया, तुम यहाँ बैठो, वो सामने एक घर है, मैं जाता हूँ, हो सकता है वहाँ से हमें कुछ खाने को मिल जाए। कौवा वहाँ जाता है। वो दस्तक देता है। अंदर से एक सुंदर सी कबूतरी बाहर आती है। कौवे, क्या बात है, क्या आप भूखे हो? हाँ, मैं भूखा हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ, प्लीज मुझे कुछ खाने को दो। मैं अभी आपको खाने को कुछ ला कर देती हूँ। फिर वो कबूतरी अपने घर से 2 लड्डू और 1 चने का दाना लेकर आती है। लो कौवे भैया, ये 2 लड्डू और 1 दाना चने का था मेरे घर में, ये आप खा लो, मेरा पति मेरे लिए और भोजन ले आएगा। आप बहुत अच्छी हो कबूतरी, यात्रियों का बहुत ख्याल रखती हो आप। ऐसा कहते हुए कौवा वो दोनों लड्डू खा लेता है। कौवे, वो सामने बैठी चिड़िया कौन है जिसके पास सामान है? वो चिड़िया भी मेरे साथ ही है। ये चने का दाना मैं उसी के लिए लेकर जा रहा हूँ। कौवा चने का दाना लेकर वहाँ से चला जाता है। अजीब कौवा था, चिड़िया के लिए चने का दाना और दोनों लड्डू खुद खा गया।
कबूतरी अपने घर में चली जाती है। चिड़िया चिड़िया, ये एक चने का दाना मिला है। चिड़िया, मैं भूखा रह लेता हूँ और ये तुम खा लो। नहीं कौवे भैया, ये कैसे हो सकता है कि मेरा दोस्त भूखा रहे और मैं दाना खा लूं? ये दाना आप खा लें। चिड़िया, मुझे शर्म आ रही है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कौवे भैया, आप खा लो ये दाना, हमें आगे से जरूर भोजन मिल जाएगा। कौवा अपना सर झुकाए वो चने का दाना भी खा लेता है। वो फिर से उड़ते हैं। शाम से पहले ही वो अपने जंगल में पहुंच जाते हैं। अब उन्हें रहने के लिए घर बनाना था। वो दोनों इधर उधर देखते हैं। एक पेड़ पर एक पुराना घर था। चिड़िया कौवे से कहती है, कौवे भैया, हम ऐसा करते हैं, इस पुराने घर की मरम्मत कर लेते हैं और दोनों मिलकर इसी घर में रह लेंगे। ना ना चिड़िया, ये घर पहले मैंने देखा है, इसलिए ये घर मेरा हुआ। तुम अपने लिए अलग घर बना लो। कौवे भैया, इतनी जल्दी में मैं कैसे घर बना सकती हूँ? चिड़िया, ये तुम्हें ही सोचना होगा, मेरे पास इतना दिमाग नहीं है। मैंने तो समझा था तुम मेरे दोस्त हो, मगर तुम तो बहुत मतलबी और बुरे हो। मैंने तोते जी से पानी पिया, कबूतरी से खाए लड्डू, बना बनाया घर मिला है, तुझको मिलेगा डुड्डू। ऐसे कहते हुए कौवा उस पुराने घर की मरम्मत करने लगता है। गंदे कौवे, दुष्ट कौवे, मित्र को धोखा जो भी देगा उसका अंत बुरा ही होगा। ऐसा कहते हुए चिड़िया अपना सामान दूसरे पेड़ पर रखती है और अपना घर बनाने का काम शुरू करती है। वो सूखी लकड़ियों और टिंकों से घर बनाना जानती थी। वो कोई बड़ा नहीं बल्कि अपने लिए जल्दी में छोटा सा घर बना रही थी। दुष्ट कौवे ने भी टूटे हुए घर की थोड़ी बहुत मरम्मत कर ली थी। उसका पेट भी भरा हुआ था, इसलिए वो आराम से सो जाता है। चिड़िया अपना घर बनाकर अपना सामान घर के अंदर रखती है और अपने लिए दाना लेने चली जाती है। थोड़ी ही दूर बेरी के पेड़ से उसे मीठे फल मिल जाते हैं। अपने घर में बैठी चिड़िया मीठा फल खा रही थी और एक छोटी सी खिड़की से बाहर देख रही थी जब वहाँ एक चील आती है। कौन है? इस घर के अंदर कौन है? बाहर आओ। कौवा सोया हुआ था, वो खर्राटे ले रहा था। अब आएगा मजा गंदे कौवे को। चील जोर से दरवाजे पर दस्तक देती है। कौवा उठता है। सोने भी नहीं देते, कौन हो तुम मोटो? कमबख्त, ये घर मेरा है, तू कौन है? चल भाग यहाँ से। ऐसा कहते हुए चील 2 थप्पड़ कौवे के लगाती है और उसे उठाकर दूर फेंक देती है। मर गया रे, हाय हाय मेरी हड्डी, हाय मेरी हड्डी टूट गई। चिड़िया खिड़की से कौवे को कहती है, जो अपने दोस्तों को धोखा देता है उसके साथ ऐसा ही होता है। ऐसा कहते हुए चिड़िया खिड़की बंद कर लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। अपने घर में आग जलाने के लिए चिड़िया का पति लकड़ियाँ काट रहा था। सुबह से दोपहर हो जाती है। वो थक गया था। झाड़ियों में छुपा हुआ दुष्ट कौवा इधर उधर देखता है और झाड़ियों से बाहर निकलता है और जल्दी से आकर पापा चिड़िया का टिफिन खोलता है और उसमें से भोजन खाने लगता है। वो जल्दी जल्दी से टिफिन खाली कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। भूख लग गई है, अब मैं अपना खाना खा लेता हूँ और बाकी का काम बाद में करूँगा। वो अपना टिफिन खोलता है। ये क्या, आज फिर किसी ने मेरा खाना चुरा लिया। इसका मतलब आज फिर मुझे भूखे ही रहना पड़ेगा। कौन है वो जो मेरे पीछे ही पड़ गया है, हर रोज मेरा खाना चुरा कर खा लेता है। ऐसे पापा चिड़िया सारा दिन भूखे पेट ही काम करता है और शाम को अपनी लकड़ियाँ लेकर घर जाता है। गुड़िया की मम्मा कहाँ है? मुझे जल्दी से खाना दे दें, बहुत भूख लगी है। खाना तैयार है। क्या आज फिर किसी ने आपका खाना चुरा तो नहीं लिया? हाँ, मुझे आज भी भूखे ही रहना पड़ा। जब मैं खाना खाने आया तो मेरा टिफिन खाली था। पापा, वो चोर जरूर आपको छुप कर देखता रहता होगा और फिर जब आप टिफिन से थोड़ी दूर जाते होंगे तो वो चोर अपना काम दिखा देता होगा।
मैं झाड़ियों में बैठा हुआ था। जैसे ही चिड़िया का पति लकड़ियाँ उठाने दूसरी तरफ गया तो मैं झट से गया और उसका टिफिन खा गया। कालू, क्या था आज चिड़िया ने उसके टिफिन में क्या रखा था? एक भुनी हुई मछली। मछली का सुनकर तो गोरी के मुंह में पानी आ जाता है। फिर तो बहुत मजा आया होगा तुम्हें। कालू, मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ टिफिन चोरी करने कल। हाँ, मगर ये काम बहुत ध्यान से करना होता है। अगर पकड़े गए तो मार भी पड़ेगी और रुसवाई भी होगी। फिर दूसरे दिन गुड़िया के पापा फिर से अपने काम पर जाने की तैयारी करते हैं। ये ले अपना टिफिन, मैंने खिचड़ी बनाकर रखी है टिफिन में। ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो कि आज फिर कोई चोर आपका टिफिन चुरा ले। आज मैं टिफिन अपने पास ही रखूंगा। गुड़िया के पापा काम पर चले जाते हैं। गोरी और कालू भी टिफिन चोरी करने के लिए घर से निकलते हैं। मैं इस पेड़ से लकड़ियाँ काटूंगा और अपना टिफिन यहीं पास ही रख लेता हूँ। वो अपना काम शुरू करता है। आज तो इस चिड़िया ने टिफिन अपने पास ही रख लिया है, कल तो वहाँ रखा था। कालू, प्लीज कालू, तुमने कल भी भुनी हुई मछली खाई थी। आज तुम जाकर उसे बातों में लगाओ और मैं पीछे से टिफिन खा लूंगी। कालू मान जाता है। फिर कालू दूसरी तरफ से उड़ता हुआ आता है। क्या तैयारी चल रही है जी? मैं लकड़ियाँ काट रहा हूँ। थोड़े दिनों तक ठंड शुरू होने वाली है, बर्फ भी शुरू हो जाएगी, इसलिए आग जलाने के लिए मैं लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा हूँ। कालू कौवे, तुम कहाँ से आए हो? यार, मैं तो बाल बच गया। मैं बैठा हुआ था कि पीछे से एक खूंखार चील ने मुझ पर हमला कर दिया। कालू कौवा ऐसे झूठी कहानी शुरू करता है और गोरी कौवी पीछे से दाव लगाकर चुपके से टिफिन उठाकर एक तरफ ले जाती है। टिफिन में खिचड़ी देखकर गोरी कौवी की तो आंखें बल्ब की तरह रोशन हो जाती हैं। वो तेजी से खिचड़ी खाना शुरू करती है। वो चंद मिनटों में ही टिफिन खाली कर देती है और टिफिन वापस रख आती है। तुम फिर कभी पहाड़ों की तरफ न जाना, वहाँ बहुत खतरा होता है। अब मैं जाता हूँ, मेरा काम हो गया और तुम अपना काम करो। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। गोरी भी थोड़ी दूर एक पेड़ पर पहुँच चुकी थी। कालू, जब तुमने कहा कि वो चील मुझे पकड़ने लगी थी तो मेरी हंसी निकल रही थी। वो मेरी झूठी कहानी को कैसे सच समझकर सुन रहा था। वैसे आज टिफिन में था क्या? आज टिफिन में खिचड़ी थी। वो चिड़िया तो बहुत मजे की खिचड़ी बनाती है, मजा ही आ गया। अब तुम घर जाओ और मैं दाना खाकर घर आता हूँ। गोरी घर चली जाती है। ये कैसे हो सकता है? आज तो मैं अपने टिफिन से 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये कोई जादू है। ऐसे कैसे हो सकता है? पापा चिड़िया उस दिन फिर से भूखा ही रहता है। शाम को जब पापा चिड़िया घर जाता है तो वो अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। मैं पास में ही तो था, फिर ये सब कैसे हुआ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। अब मुझे उस चोर को पकड़ना ही होगा। वो तो हर रोज ही तुम्हारा टिफिन चोरी करने लगा है। पापा, मैं कल आपके साथ जाऊंगी। मैं टिफिन के पास ही छुप कर बैठ जाऊंगी और वो चोर जैसे ही टिफिन चुराने आएगा तो मैं शोर मचा दूंगी। कल वो पकड़ा भी जाएगा और उसे सजा भी मिलेगी। कालू जी, कल कैसे चुराएंगे उस पागल चिड़े का टिफिन? कल की तुम चिंता ना करो, कल मेरी बारी है, मैं अपना काम कर लूँगा। फिर दूसरे दिन जब मम्मा चिड़िया अपने पति का टिफिन तैयार करती है तो खाने में पेट खराब करने वाली दवा मिला देती है। आपने आज टिफिन नहीं खाना क्योंकि आज मैंने चोर को सजा देने के लिए खाने में पेट खराब करने वाली दवा मिलाई है। अब तो चोर पकड़ा जाएगा। तुमने उसे सजा देने की अच्छी योजना बनाई है। पापा, मैं भी देखूंगी वो चोर कौन है जो मेरे पापा का हर रोज खाना चोरी करके खा जाता है। पापा चिड़िया अपने काम पर चला जाता है। आज पापा चिड़िया जानबूझकर टिफिन थोड़ी दूर रखकर दूसरे पेड़ से लकड़ियाँ काटने लगता है। कौवा तो पहले से ही झाड़ियों में छुपा हुआ था। मौका अच्छा है, अभी काम दिखाता हूँ। भूख भी बहुत लगी हुई है। कौवा अभी जाने ही लगता है कि पीछे से गोरी कौवी भी आ जाती है। कालू जी, मुझसे रहा नहीं गया, मैं भी खाऊंगी। हम दोनों मिलकर चोरी करते हैं टिफिन से खाना।
फिर कौवा और कौवी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं और जाकर गोरी टिफिन का ढक्कन खोलती है। रोटी की चूरी देखकर कालू और गोरी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और शुरू हो जाते हैं। वो तो मिनटों में ही सारी चूरी खा लेते हैं। कालू कालू कुछ हो रहा है, मेरे पेट में कुछ हो रहा है, ऐसा कहते हुए गोरी धमाका करती है और साथ ही कालू शोर मचाता है। मेरा पेट, हाय मेरा पेट, बचाओ मुझे बचाओ। गुड़िया के पापा भी वहाँ आ जाते हैं। सामने टिफिन खाली पड़ा था और कौवे जमीन पर लेटे टांगे ऊपर करके रो रहे थे। तो ये तुम दोनों हो जो हर रोज मेरा टिफिन चुराते हो, एक ना एक दिन तो पकड़े ही जाना था ना। मेरा पेट, प्लीज हमें डॉक्टर के पास ले जाएं, हम मर जाएंगे, हाय। मामा चिड़िया और गुड़िया भी वहाँ आ जाती हैं। साथ में मिठू तोता और कबूतर भी था। तो ये हैं वो चोर, आखिर पकड़े ही गए। दोस्तों हमें बचा लें, मेरे पेट में बहुत दर्द है। जब चोरी का भोजन खाओगे तो पेट में दर्द तो होगा, और खाओ खाओ चोरी का भोजन। आज के बाद तुम दोनों कभी चोरी नहीं करोगे। किसी न किसी तरह वो भागकर अपने घर पहुँच जाते हैं। गोरी मुझसे शौचालय नहीं जा होगा। कालू जी आज के दिन घोंसले को ही शौचालय बना लेते हैं, मेरा भी यही हाल है। ऐसे चिड़िया अपनी बुद्धि से कौवों को अच्छी सजा देती है और वो सबके सामने शर्मिंदा भी होते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।